हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू त्रिकोण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉम। एटॉम क्या है, मास नंबर क्या है, और न्यूट्रल एटॉम पढ़ेंगे, है ना, उदासीन परमाणु पढ़ेंगे, है ना। तो आज का हमारे 3 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है, एटॉमिक नंबर क्या है, और मास नंबर क्या है, और न्यूट्रल एटॉम क्या है, वो जानेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे टॉपिक हमारा है एटॉमिक नंबर। आप अगर एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ जानते हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताइए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉम, जिसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे हिंदी में, परमाणु क्रमांक बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे अपन परमाणु क्रमांक, है ना, परमाणु परमाणु क्रमांक, है ना। कल आपने पढ़ा था, कल प्रोटॉन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और न्यूट्रल एटॉम क्या है, वो जानेंगे, है ना। तो एटॉमिक नंबर से डिनोट करेंगे, है ना। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर आप यहाँ पे हम बेसिक से बेसिक तक बात करेंगे और एडवांस तक, यहाँ से हम बेसिक पी बाई क्यू भी करेंगे, है ना। यहाँ से हम पी बाई क्यू और प्रश्न भी अच्छे से करेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं, है ना। कि क्या बोलते हैं इसको। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है कि किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियर में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो स्टार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है, किसी परमाणु के नाभिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे ना, में न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को किसमें उपस्थित, क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि क्या फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट करेंगे ना, बराबर क्या है होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। याद समझ में आया, क्या इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं ना। तो क्या इसका फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। यहाँ तक समझ में। तो इसको और क्या, किसी भी तत्व की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से नहीं होती। क्या है यहाँ पे, किसी भी तत्व या एलिमेंट, किसी भी तत्व बोलेंगे, एलिमेंट बात एक ही है ना, एलिमेंट की पहचान, समझ में आया है। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताइए हमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो किसी भी तत्व की पहचान उसके किसके, उस तत्व के एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर
से नहीं होती है, से नहीं होती, ये सही है ना। किसी भी तत्व की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से नहीं होती है, ये सही है ना। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, उसका फॉर्मूला देखा अपन ने। इसके बाद अपन किसी भी तत्व एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से नहीं होती है, यहाँ पे ये जाना है ना। यहाँ पे क्या, और दूसरे नंबर पे हम जानेंगे, यदि प्रोटॉन अगर बदल जाए, यदि प्रोटॉन बदल जाता है तो क्या होगा। अगर किसी भी एलिमेंट में अगर प्रोटॉन बदल जाता है तो क्या होगा, तो तत्व भी बदल जाता है। क्या होता है, एलिमेंट भी बदल, सीधी सी बात है, बदल जाता है। यहां तक समझ में आया। अपन एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां तक समझ में आया ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्या जानेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे अपन क्या पढ़ा, यदि प्रोटॉन बदल जाता है तो क्या होता है, तत्व भी बदल जाता है यहाँ पे, है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 होता है ना। तो इसका प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, ध्यान से देखना, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। और एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ तक समझ में। फिर कार्बन, दूसरा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपन लेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 रहता है ना। तो यहाँ पे कितना, प्रोटॉन कितना रहेगा, यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 रहना चाहिए, है ना। तो एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा, एटॉमिक नंबर भी कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, है ना। इसी प्रकार अपन ऑक्सीजन का लेते हैं ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लेके एग्जाम्पल, ऑक्सीजन मतलब O, ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 8। प्रोटॉन कितना रहना चाहिए, प्रोटॉन भी 8 रहना चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी 8 रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर प्रोटॉन बदला तो एलिमेंट भी बदल जाएगा यहाँ पे, है ना। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन ने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, जिसको जेड, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसके बाद इसका फॉर्मूला पढ़ा अपन, है ना। इसके बाद अपन पढ़े यहाँ पे इसके किसी भी तत्व या एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से नहीं होती है यहाँ पे, है ना। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि यदि प्रोटॉन बदल जाता है तो एलिमेंट भी बदल जाता है यहाँ पे, है ना, पढ़ा है ना। फिर अपन ने बात की है इसके एग्जाम्पल के बारे में बात की, है ना। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट है अपना, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे, मास नंबर के बारे में, मास नंबर। मास नंबर क्या है, आप बताइए, आप जानते हो ना। ये बेसिक है एकदम, शून्य बेसिक है, यहाँ तक अपन पढ़े, है ना। यहाँ से अपन क्या पढ़े, शून्य बेसिक तक पढ़ रहे हैं ना। आवाज आ रही है यहाँ तक, अपन शून्य से शून्य बेसिक तक पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से समझ में आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या, मास द्रव्यमान नंबर। मास नंबर क्या है, जिसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना, अपन ध्यान देने की योग्य है ना। ये बेसिक है, इसके बाद बेसिक कोई नहीं पढ़ा गया, इतना बेसिक है ना। तो नाभिक, ये तो यहाँ पे मास नंबर की डेफिनेशन क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। नाभिक में उपस्थित क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मास नंबर की डेफिनेशन क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को मास नंबर कहते हैं। या तो समझ में आया, क्या है इसकी डेफिनेशन, नाभिक में क्या है, न्यूक्लियस में, नाभिक में उपस्थित है ना, न्यूक्लियस है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन तथा
न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, कुल संख्या को, है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास नंबर कहते हैं। यहां तक समझ में आया, है ना? तो इसके एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या? सूत्र, फॉर्मूला, है ना? तो यहाँ पे ये डेफिनेशन होगी इसकी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला मास क्या है? यहाँ पे मास नंबर इक्वल्स, मास नंबर को किसे दर्शाएंगे? मास नंबर को अपन कैपिटल ए से दर्शाएंगे, है ना, इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। क्या है? मास नंबर इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। मास नंबर इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चले आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? क्या है मास नंबर? क्या है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या? मास नंबर इक्वल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसके? उदाहरण क्या है यहाँ पे बताइए? उदाहरण, तो यहाँ पे उदाहरण क्या है? कार्बन, फर्स्ट अपन लेते हैं शायद कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 12 होता है ना। कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे? प्रोटॉन कितने होते हैं कार्बन के? 6। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने रहने चाहिए? न्यूट्रॉन भी 6 रहने थे। तो यहाँ पे मास नंबर कितना होना चाहिए? मास नंबर 12, है ना। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पर अपन लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है दूसरा नंबर? एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। दूसरा नंबर क्या है? दूसरे नंबर पर ले सकते हैं अपन सोडियम का। जैसे सोडियम, प्लीज लाइक कीजिए यहाँ पे, है ना। सोडियम का प्रोटॉन कितने होने चाहिए यहाँ पे? 11। और न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? न्यूट्रॉन 12। तो यहाँ पे मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर हो गया अपना 23, है ना। यहाँ से समझ में आया? मिटा रहा हूं। अपन थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन यहाँ पे न्यूट्रल एटॉम, मतलब उदासीन परमाणु, है ना। उदासीन परमाणु के बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। हैं यहाँ तक समझ में आया अपन के? तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे न्यूट्रल एटॉम, मतलब उदासीन परमाणु के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे किसी परमाणु में क्या है? किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे? उदासीन परमाणु या न्यूट्रल एटॉम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये उसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। क्या बोलते हैं इसके? न्यूट्रल एटॉम को क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु को क्या बोलेंगे? किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर, जो संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? उदासीन परमाणु या न्यूट्रल एटॉम बोलेंगे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन इक्वल्स इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल के लिए अपन ने क्या लिया? यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया अपन ने? तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिया? अपने ऑक्सीजन लिया है ना। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। तो ऑक्सीजन में अपने यहाँ देखेंगे प्रोटॉन 8 होता है और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए यहाँ पे, है ना, न्यूट्रल एटॉम में, है ना। तो फिर इसका चार्ज कितना होना चाहिए? चार्ज 0 होना चाहिए, तब वहां जाके न्यूट्रल होगा यहाँ पे, है ना। तो दूसरे नंबर पे हम सोडियम एग्जाम्पल लिया अपन ने। सोडियम का प्रोटॉन कितनी संख्या? प्रोटॉन की संख्या 11 होनी चाहिए, है ना। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। और उसका चार्ज आवेश कितना होना चाहिए? न्यूट्रल या 0 होना चाहिए, तब जाके वह न्यूट्रल एटॉम कहलाता है ना। फिर
सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण संबंध क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। केवल कहाँ पे होता है ये, न्यूट्रल एटॉम में, उदासीन परमाणु में इसका संबंध है ना। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मास नंबर को किसके दर्शाएंगे, कैपिटल ए से, है ना। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ये मास नंबर है ना। तो थर्ड नंबर पे हम जानेंगे न्यूट्रॉन इक्वल्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये होगा न्यूट्रॉन के बारे में, है ना। फिर यहाँ पे नोट पे हमने लिखा एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है, यहाँ पे ध्यान देना है ना। जबकि मास नंबर परमाणु के कुल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाता है न्यूट्रल एटॉम में, है ना। जबकि क्या था, जबकि मास नंबर प्रोटॉन परमाणु के कुल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाता है न्यूट्रल एटॉम में, उदासीन परमाणु में, है ना। में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, ये अभी हमने पढ़ा ना, क्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, क्या होती है, एटॉमिक क्या होती है, न्यूट्रल एटॉम में, उदासीन परमाणु में, है, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको यूजफुल लगी हो, और आपके लिए योगदान महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो जय हिंद।